कई पैन कार्ड्स और वोटर आईडी कार्ड के विवाद में फंसी बोकारो के विधायक श्वेता सिंह ने कहा है कि कुछ लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं। उनका इशारा पूर्व विधायक बिरंची नारायण और विधायक जयराम महतो की ओर था। आगे वो कहती हैं कि उन लोगों की मर्जी है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। ये बात जरूर है कि उनके पास जो भी अलग अलग वोटर कार्ड थे उनको निरस्त करने के लिए विधिवत कार्रवाई हो चुकी है। इसमें डिले हो रहा है तो इसमें उनकी क्या गलती है। उन्होंने पूर्व विधायक बिरंची नारायण और विधायक जयराम महतो को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। क्या पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का विवाद पहली बार उठा है? इसके पहले भी कई पॉलिटिशियंस के नाम पर यह विवाद उठ चुका है, लेकिन उनको निशाना नहीं बनाया गया है। जहां भी जरूरत होगी वह मजबूती से अपना पक्ष रखेंगी। साथ ही उनका ये भी इशारों में कहना था कि माहौल बनाने वाले लोग ये खुशफहमी पाल रहे हैं कि उनकी विधायकी चली जाएगी और फिर से चुनाव होगा तो वह विधायक चुन लिए जाएंगे। पर यह उनका ख्याली पुलाव है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास एक ही पैन कार्ड है जिसका उपयोग मैं करती आई हूँ। और वहीं रही बात पति और पिता के नाम की, तो वो भी ठीक कराने का विषय है। उसी ठीक कराने का काम करा लिया जाएगा। इधर वोटर आईडी को भी निरस्त करने के लिए उन्होंने 2019 में ही आवेदन कर दिया है और काम में थोड़ा डिले हो रहा है, तो उसमें उनकी क्या गलती है? देखिए, ये कोई मामला है ही नहीं। इसको मामला बनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी तरफ से मेरी बात है तो मेरे पास एक वोटर आईडी कार्ड, एक आधार कार्ड, उसी से लिंक एक पैन कार्ड है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने होशहवास में। मेरे संज्ञान में इतना ही है। और हाँ, 2019 में ही जब ये चीज़ें वोटर आईडी कार्ड वाली हुई थी तो उसी वक्त हम लोग जहाँ जहाँ चिट्ठी देना होता है कि अब इसको हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट जहाँ देना चाहिए मेरी तरफ से हम दे चुके हैं। अब वोटर आईडी कार्ड में परेशानी होना, एक व्यक्ति का 2-4 जगह नाम हो जाना, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। कितने लोगों का है? आप सारे लोगों का ठीक करवाइए, उसमें मेरा भी ठीक करवा दीजिए। और जहाँ तक रह गया पैन कार्ड में लोग बोल रहे हैं हस्बैंड का नाम, फादर का नाम, तो ये चीज़ें मिस्टेक है, ये सुधारने की चीज़ें हैं। डेफिनेटली इसको सुधार करके आदमी कर रहा है, लेकिन ये इस सब चीज़ों को मुद्दा बनाना और इतना बड़ा माहौल झारखंड में मतलब पूरा क्रिएट कर देना, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये कोई विषय नहीं है। विषय वो होता कि अगर जन कल्याण से जुड़ा हुआ होता, अगर जन कल्याणकारी कोई बात हो, उनके हित की बात हो, उनसे डायरेक्टली कोई बात मुद्दा जुड़ा हुआ हो, तो आप लोग इतना बड़ा उसको हैवोक बनाइए। ये मतलब अब ये बचा है, ये स्तर है कि आप डॉक्यूमेंट्स की बात, डॉक्यूमेंट्स किनका क्या है तो सब लोग मतलब कौन नहीं जानता किनके पास क्या डॉक्यूमेंट है। और जहाँ तक रह गई अधिकारियों की बात, इसमें आप लेटर लिख करके दिए, वो तो वहाँ का फॉल्ट है। वहाँ की मतलब फॉल्ट क्या करेंगे, डिलेड है, देरी है, तो ये तो करवाने वाली चीज़ है, तो हो रहा है। हमको जो प्रोसेस करना था हम कर चुके हैं। वो कब आपने मतलब उसको सुधारने? उसको 2019 में ही जब वोटर आईडी कार्ड वाला हुआ था ना, तो हम लोग अभी चुनाव जो था उसके पहले ही हम लोग ये सारी चीज़ें अपना जहाँ हम लोग को मतलब एक्स्ट्रा जो भी वोटर आईडी कार्ड बिहार का, चाहे यहाँ का जो पता नहीं मतलब कैसे ये चास वाला भी दिखा रहा था, तो ये सब चीज़ जो चीज़ें जहाँ थी, तो हमको जिनको संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोग सूचना जैसे जो विधिवत दिया जाता है हमने कर दिया था। अब वहाँ डिलेड है, इसमें आप लोग उसको इतना वो कर रहे हैं और इतना माहौल बना रहे हैं। सरकारी जो ये है व्यवस्था है जिसके कारण जो है डिले हो रहा है। कि एक बात बताइए, सही में हम भी जानना चाहते हैं कि ये कोई पहला केस है? ऐसे ये लोग कर रहे हैं कि कोई पहला केस हो वोटर आईडी कार्ड का। इसके पहले कोई पूरे हिंदुस्तान में ना किसी नेता, मंत्री, विधायक, गौतम गंभीर का नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल का नहीं हुआ, एक और कोई क्या अनिल मिश्रा शर्मा, एक कोई मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उनका भी था। तो ऐसी ये चीज़ें, और हर किसी का ऐसे चीज़ें होता है। ये मतलब एक सुधार की चीज़ें हैं। डेफिनेटली इसको सुधार मतलब हम लोग करा चुके हैं, उसमें मतलब प्रोसेस में हम लोग डलवा चुके हैं, लेकिन अब इन सब चीज़ों को मुद्दा बना रहे हैं और इसके लिए ये लोग मतलब महामहिम के पास चले गए। मतलब ये तो झारखंड का मतलब दुर्भाग्य ही है कि ऐसे ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जिनका विषय ये है डॉक्यूमेंट्स, निजी चीज़ें। ठीक है, हाँ बोलिए। क्या लगता है ये विपक्ष के जो विधायक रहे, पूर्व विधायक,
उनको इसका राजनीतिक लाभ नहीं पाए। देखिए, उनका मानना है, जैसा हम लोग जो देख पा रहे हैं, उनका ऐसा मानना है, तभी वो अपना जी जान जोर लगा करके पूरा जगदोजहद के साथ वो महामहिम के पास चले गए निजी फ़ायदे के लिए। उनको लग रहा होगा कुछ वो सपना ख्याली पुलाव अपना पका ले चुके हैं, वो जो पुआ बोलते हैं ना, पुआ पका हुआ होगा उनका, तभी कोई सपना उनको दिखा रहा होगा और ऐसी चीज़ों में वो वहाँ तक पहुँच गए। तो उनका चरित्र जो है जग जाहिर है, सारे लोग, बोकारो के लोग जानते हैं उनको अच्छी तरीके से। अपने निजी स्वार्थ में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अगर यही बोकारो के लोगों की बात होती, आप उस चीज़ को लेकर के महामहिम के पास जाते तो समझ में भी आता किन मुद्दों को लेकर के आप कहाँ चले जा रहे हैं। एक डुमरी विधायक हैं, वो भी इस प्रकरण पर अपना बयान दिए। उनका कहना था कि 2019 में जो आपने पैन कार्ड दिया था और वर्तमान समय में दोनों अलग अलग पैन कार्ड। मेरे पास भाई एक पैन कार्ड है। एक पैन कार्ड को जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको भी ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में है, वो अपना ज्ञान को ठीक करे। सारे लोगों से मेरा ये कहना है कि जो भी लोग हैं जिनको भी इसमें कुछ समस्या दिख रही है, पहले डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, जानकारी इलेक्शन कमीशन से लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, तब उसके बाद आप बोलते हैं तो कुछ सत्यता भी उसमें नज़र आती है। अनर्गल कुछ भी बोलते रहना है, कुछ भी करते रहना है, और हमको पता है कि हम सही हैं। जहाँ मेरा डॉक्यूमेंट्स हमको पेश करना है, मांगा जाएगा, डेफिनेटली हम सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे भी, और जहाँ हम अकाउंटेबल हैं वहाँ हम पेश होंगे। बता दें कि बोकारो विधानसभा के हार और जीत के बीच कागजी जंग शुरू हो गई है, और इसी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्या लड़ाई कुर्सी तक पहुंच जाएगी, ये सब सवाल खड़े हो गए हैं। बोकारो की ये लड़ाई राजभवन तक पहुंच गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे क्या होता है। वहीं जयराम महतो की पार्टी भी इस विवाद में कूद गई है, इसीलिए मामला और दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है।